सुल्तान निजामुद्दीन मध्य भारत का सुल्तान था। जो उसके पास आता खाली हाथ नहीं लौटता था। इस दरियादिली के साथ उसमें दाता होने का अहम भी कूट कूट कर भरा था। मांगने वाले उसकी प्रशंसा में कहा करते थे, जिसको नहीं दे भगवान उसे देता है सुल्तान। अपनी झूठी प्रशंसा से प्रसन्न होकर वह मांगने वालों को इतना धन देता था कि उन्हें दोबारा न मांगना पड़े। मध्य भारत में उन्हीं दिनों एक साधु बाबा थे। सभी उन्हें बाबा मस्तराम कहकर पुकारते थे। बाबा रोज भिक्षा मांगने निकलते थे। कुछ लोगों ने बाबा मस्तराम से कहा, बाबा रोज रोज भिक्षा मांगने का चक्कर खत्म करो, एक दिन जाकर सुल्तान से मांग लो। बस आपको सिर्फ उसके द्वार पर पहुंचकर इतना ही तो पुकारना है, जिसको नहीं दे भगवान उसे देता है सुल्तान। स्वभाव से फक्कड़ बाबा ये सुनकर जोर से हंस पड़े और कहने लगे, पागल है वह, लगता है उसे अपने आप पर भारी घमंड हो गया है। भला वह है कौन किसी को देने वाला? अरे जिसे नहीं दे भगवान उसे क्या देगा सुल्तान। बाबा की बात धीरे धीरे सुल्तान तक पहुंच गई थी। उनकी बातें सुल्तान को अच्छी नहीं लगी। उसे लगा जैसे बाबा मस्तराम उसका मखौल उड़ा रहे हैं। आखिरकार सुल्तान ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सुल्तान ने गांव वाले का वेश बनाया, बैलगाड़ी में तरबूज भरे और उधर जाकर बैठ गया जिधर से बाबा मस्तराम भिक्षा मांगने जाया करते थे। थोड़ी देर में बाबा मस्तराम भिक्षा लेने निकले। जब वे तरबूज वाले के पास पहुंचे तो उसने आदर सहित बाबा को छांटकर अच्छा सा तरबूज भिक्षा में दे दिया। बाबा तरबूज को लेकर वापस लौट चले। उन्होंने तरबूज एक तरफ रखा और भजन पूजन में बैठ गए। कुछ देर में एक राहगीर विश्राम के लिए बाबा की झोपड़ी में आ गया। संयोगवश राहगीर के पास भी एक तरबूज था, लेकिन उसका तरबूज बाबा के तरबूज से बहुत छोटा था। बाबा के तरबूज को देखकर वह मन ही मन सोच रहा था, काश इतना बड़ा तरबूज मेरे पास होता। मैं ठहरा परिवार वाला, इस छोटे से तरबूज से किस तरह काम चलेगा? वैसे भी इतने बड़े तरबूज का साधु बाबा क्या करेंगे? राहगीर तो ये सोच ही रहा था, बाबा उसके मन की बात जान गए थे। सो बोले, भाई ये तरबूज तुम ले जाओ और अपना वाला छोटा तरबूज मुझे दे दो। ये सुनकर राहगीर चौंका, बोला, नहीं बाबा, भला मैं आपका तरबूज कैसे ले? बाबा मस्तराम ने हंसते, बेटा मैं तो अकेला फक्कड़ हूँ, तुम बाल बच्चे वाले सकता हूँ। हुए कहा, संकोच नहीं करो हो, इसे तुम ले जाओगे तो बच्चों सहित मजे से खाओगे। मेरा काम तो छोटे वाले तरबूज से भी चल जाएगा। बाबा के इतना कहने पर उसने तरबूज लेना मंजूर कर लिया। तरबूज को लेकर अपने घर चला गया। भोजन के समय बाबा ने तरबूज काटा। तरबूज बहुत मीठा था, बाबा के लिए पर्याप्त था। उधर कुछ देर में राहगीर भी अपने घर पहुंच गया। इतना बड़ा और अच्छा तरबूज देखकर घर के सभी सदस्य प्रसन्न थे। सब के सब तरबूज खाने बैठे। तरबूज को चाकू से काटा गया, मगर अंदर से तरबूज को देखकर वे हैरान रह गए। तरबूज में होरे मोती जवाहरात छिपे ये हुए थे। इतनी दौलत तो उन्होंने कभी देखी भी नहीं थी। जब उन्होंने तरबूज को ध्यान से देखा तो समझ गए कि सफाईपूर्वक तरबूज को खोखलाकर उसमें धन भर दिया गया था। हालांकि उन लोगों की तरबूज खाने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, पर वे प्रसन्न थे। आखिर एक गरीब परिवार को एकाएक इतना धन मिल गया था। वे इसे साधु बाबा को कृपा मान रहे थे। दूसरे दिन मस्तराम बाबा फिर भिक्षा मांगते हुए उस तरबूज वाले की तरफ चले गए। बाबा को भीख मांगते देखकर वह चीखा। उसने बाबा से कहा, लगता है आपको भीख मांगने की आदत हो पड़ चुकी, अन्यथा इतना धन मिलने के बाद भी कोई भीख मांगता है। कौन सा धन? बाबा ने हैरानी से पूछा। वही धन जो मैंने तुम्हें कल दिया था। कल तुमने मुझे तरबूज अवश्य दिया था, पर कोई धन नहीं। अपना असली परिचय देते हुए सुल्तान ने कहा, मैंने कल जो तरबूज दिया था उसमें बेशुमार दौलत थी। इतनी दौलत की जोवन भर खर्चा करो तो भी समाप्त नहीं होती। मैं आज इसलिए बैठा हूं कि तुम अब भी भिक्षा मांगते हो क्या, ये जान सकूं। बाबा मस्तराम सब कुछ जान चुके थे। वे हंसते हुए सुल्तान से बोले, जिसे नहीं दे भगवान उसे क्या देगा सुल्तान। मन में घमंड नहीं लाओ, सुल्तान देने वाला ईश्वर है। सुल्तान को क्या हस्ती जो उसको मर्जी के बिना किसी को कुछ दे दे। यदि तुम देते हो तो ईश्वर की मर्जी से ही देते हो। ये कहते हुए बाबा मस्तराम ने तरबूज बदलने वाली संपूर्ण घटना कह सुनाई। वे बोले कि धन तरबूज में भरकर मेरे माध्यम से राहगीर को देने के लिए ईश्वर का आदेश था, सो तुमने पूरा किया। सुल्तान समझ गया कि उसने कितना बड़ा भ्रम पाल रखा है एवं उसे समझ में आ गया कि कर्ता एकमात्र भगवान ही है, कर्म के माध्यम भले ही अनेक हो। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।